ओम शांति। आज हम फिर से आपको एक कहानी के साथ ले चलते हैं कि भगवान को याद कैसे किया जाए। तो भगवान को याद हमें कैसे करना है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके पिताजी भगवान की आरती गा रहे हैं भगवान के सामने खड़े होके, और अपना जो श्लोक है वो सुना रहे हैं। अब बच्चे ने कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? पिताजी ने कहा बच्चे से, हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो चुपचाप बैठो। बच्चे ने सोचा हम चुपचाप कैसे बैठे, हम भी तो भगवान को याद करेंगे। तो उस बच्चे ने भगवान से कहा, भगवान मुझे कुछ तो ज़्यादा आता नहीं है, हम आपको गिनती सुना दे रहे हैं, मंत्रा सुना रहे हैं, ओलम सुना रहे हैं, ABCD सुना रहे हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप जोड़ लीजिएगा। भगवान को ये बच्चे की बात सुन के बहुत हंसी आई, भगवान भी हंसने लगे। क्योंकि भगवान को क्यों हंसी आई? बच्चे की भावना कितनी सुंदर है। अगर हम भगवान को रोज एक रटी रटाई प्रार्थना आरती ही सुनाते रहें, क्या भगवान को आनंद आएगा? उसमें आएगा? नहीं आएगा। हम अपने दिल की बातों को भगवान तक सुनाएं, अपनी भावना सुनाएं, फिर देखो भगवान को कितना आनंद आएगा। जैसे आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए और एक आप कापी पकड़ लें और उसमें ही पढ़ के उस व्यक्ति को सुनाते रहें, वो भी बोर हो जाएगा और कहेगा कि क्या आप सुना के रह गए हैं, थक जाएगा ना व्यक्ति को। और उस व्यक्ति से आप अपनी दिल की बातें सुनाएंगे, आज ये हुआ था, कल वो हुआ था, उन्होंने ऐसे कहा था, ये सब हमने ये किया, वो काम किया, तो उस व्यक्ति को भी मजा आएगा ना। तो ठीक इसी प्रकार भगवान को याद करने के लिए हमें भावों की ज़रूरत है। ना कोई आसन की ज़रूरत है, ना कोई मंत्र की ज़रूरत है, ना कोई प्रार्थना की ज़रूरत है, केवल अच्छे सुंदर भाव की ज़रूरत है। भगवान को भावना से याद करना है। भगवान के साथ आप रिश्ता जोड़ लें। भगवान मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा, एक सुंदर दोस्त है। उससे हम अपनी दिल की बातों को सुनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा और आगे के लिए रास्ता भी दिखेगा। अगर हम वही रटी रटाई बातें सुनाते रहे, भगवान तुम माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, भगवान कहे पागल हो गए क्या? कहेगा ना भगवान। तो भगवान को भी अपनी दिल की बातें सुनाएं, अपनी भावना सुनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आपकी मायके से आपका फ़ोन आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे लगेगा जैसे कि मेरी मम्मी पापा मेरे सामने और हम फ़ोन से उनसे बातें कर रहे हैं। अब क्या बातें कर रहे हैं? दिल की ही तो बातें कर रहे हैं, कोई कॉपी में पढ़ के थोड़ा ना सुना रहे हैं। तो आपको फ़ोन से ही बात करने में ऐसे लगेगा जैसे हम एकदम सम्मुख हैं और उनसे बात कर रहे हैं, फ़ोन से नहीं, दिल की बात कर रहे हैं। आनंद आ रहा ना। फिर उनसे बात करते करते आधा घंटा 1 घंटा बीत गया, आपको पता नहीं चला। फिर आप कहेंगे ओ 1 घंटा हो गया, क्योंकि क्या था वहाँ? संबंध था, वहाँ संबंध था, दिल की बातें हो रही थी। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा से भी हम अपना संबंध जोड़ें, अपने दिल की बातों को सुनाएं, तो आपको 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा कहाँ पहुँच गया मेरा। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई अचानक हमें मिल गया, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा चौराहे तक जा रहे हैं। थोड़ा बात वो करने लगा, हमने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है, फिर हम कभी आपसे दोबारा मिलेंगे। और थोड़ा आगे चले, मेरी एक फ्रेंड मिल गई, बहुत बचपन की छुट्टी हुई, बहुत प्यारी फ्रेंड थी, और हम उससे बात करने लगे। बात करते करते मेरा 1 घंटा बीत गया। वो पीछे से व्यक्ति मुड़ के आया, कह रहा था अभी तो आपके पास टाइम नहीं था और 1 घंटा से आप यहाँ बतिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा ओ 1 घंटा हो गया। वहाँ क्या था? दिल की बातें हो रही थी, इसलिए हमें टाइम भी पता नहीं चला। जहाँ दिल की बातें होनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ टाइम भी नहीं पता चलता है, आनंद की अनुभूति होती है। और ये भी पता नहीं चलता कि पास से कौन गुजर गया। और भगवान के लिए जब हम आरती में शायद 2 सेकंड खड़े होते हैं और कुत्ता आ जाए तो पता
पता चल जाता है कुत्ता कुत्ता आ गया। तो मन बुद्धि मेरा वहाँ कहाँ था, खट में था, पीछे खटपट किसने की। किसने की? हम तो बस एक दिखावा के लिए आरती उतार रहे थे। और अगर शायद सचमुच अगर आपका मन वहाँ होता तो आपको वो कुत्ता भी नहीं दिखाई देता। कुत्ता नहीं दिखाई देता, वो खटपट भी नहीं सुनाई नहीं देती। देती। जहाँ मेरा दिल का प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है, वह खट पट कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं सुनाई देता है। बस अपने दिल की बातों को हम शेयर करते हैं फोन पे ही। जब बहुत किसी घनिष्ठ क्या कहेंगे, दिल का जहाँ प्रेम होता है उसका फोन आ जाए, फिर अगर कोई व्यक्ति दूसरा आ जाए कि ये हमें चीज़ दे दो, तो बड़ा ये लगता है कि कहाँ से कहाँ आ गया, डिस्टर्ब हो गया, लगता है ना ऐसा। क्योंकि वहाँ मेरी दिल की बात शुरू हो गई थी, मन की बात शुरू हो गई थी। तो भगवान से भी आप अपना ऐसे संबंध जोड़े उस बच्चे की तरह, भगवान को भी हंसी आएगी आपका मन हल्का हो जाएगा और आगे का रास्ता भी दिखाई देगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, आप भी इसी प्रकार अपना संबंध भगवान से जोड़ें, दिल की बातें सुनाएं, और जो भी हम काम करें, पूरे दिन में कोई भी काम करें, अपना दिल का हाल दिलाराम परमात्मा को सुनाते रहे। क्योंकि हाथों जैसे से मुझे काम लगता करो है- और दिल से भगवान को याद करो। जैसे मुझे लगता है कि कोई नया इंसान मिले, अपनी नई बात बताए, तो भगवान भी चाहता है भाई एक बात तुम सुनते सुनते थक गए, मुझे भी कोई नया मिले। नई बात मिले, भगवान को भी ये लगता है। कोई आपको रोज दाल रोटी खिलाए, आप कब तक खाएंगे? एक दिन तो कहेंगे भाई दूसरी सब्जी मिलेगी या वही मिलती रहेगी, फिर मन भागेगा कि हम कहीं और जाएं और होटल पर जाएं, लगेगा। तो ऐसे ही मेरा भी हाल है, हम भगवान को नई नई बातें सुनाए, रोज अपना दिनचर्या सुनाए, आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आज आप भगवान को हम माता बनाए, कल पिता बनाए, परसों दोस्त बनाए, फिर सखा बनाए, ऐसे आपका बहुत मजा आएगा बात करने में। आपको जिस भी संबंध की जरूरत हो, वो संबंध आप भगवान के साथ बना सकते हैं। बना सकते हैं, बस जोड़ना मुझे आता हो, कनेक्शन मुझे जोड़ना आता हो, कैसे वो अपना कनेक्शन जोड़े, फिर तो दिल की बात शुरू हो जाएगी। आपको जिससे ज़्यादा प्यार हो, आपको कृष्ण का रूप अच्छा लगता है, कृष्ण के रूप में उससे बात कर लो। हम तो जब शाम को सोते हैं तो चारपाई पे मेरे छोटे से कृष्ण जी हैं, मुझे को साथ में लिटा लेते हैं और जब मुझे पिता की ज़रूरत होती है तो शिव बाबा है, छोटी सी शिवलिंग, हम उनको ही साथ में लिटा लेते हैं। हाँ, सबके अपने अपने देवी देवता होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरे भगवान को या निराकार को ही याद करते रहे, सबके अपने अपने देवी हमें देवता तो हैं। कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम रात में आप उन्हीं उनको को याद लिटा करो, लेते हैं। उनका सिमरन और करो, जब उनकी याद में सो जाओ। और सोते टाइम हम इधर उधर घूमते हैं, खो जाते हैं, तब घूमते हैं इसी प्रकार आप भी भगवान को याद करते रहें और अपना ये जिंदगी का सफ़र हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ते चलें। निराशा अपने आप ही भाग जाएगी, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है, वो निराशा आएगी कहाँ से? खुश रहने का तरीका आता हो, खुद को आना चाहिए। खुद को आना चाहिए, कोई दूसरा थोड़ी ना सिखाएगा। हमें खुद ही खुश रहना है, दूसरे को भी खुश रखना है। ये कला खुद को आनी चाहिए, तभी तो हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र हंसते खेलते पार कर सकते हैं। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। आप भी राजयोगी बने, भगवान से अपना संबंध जोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।